अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वक्त की बड़ी अहम ख़बर से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये ख़बर पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ख़बर है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। दोस्तों, ये बड़ी हैरान कुन ख़बर है कि ईरान के सदर के साथ एक बड़ा हादसा पेश आ गया है। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे, ईरान के सदर और कई आला हुक्काम इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। दोस्तों, तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये भी बताया जा रहा है कि ईरान के सदर और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मौत का ऐलान किसी वक्त भी किया जा सकता है। इस वक्त जिस वक्त ये ख़बर रिकॉर्ड की जा रही है, फ़िलहाल रात के 10 बज रहे हैं। आज 19 मई 2024 है। दोस्तों, कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल नहयान समेत आला हुक्काम आज़रबाईजान से वापस ईरान आ रहे थे। हादसा ईरान के मशरक़ी सूबे आज़रबाईजान में पेश आया। हादसाती हेलीकॉप्टर पर सवार 4 अहम ईरानी शख्सियात मौजूद थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इब्राहिम रईसी ईरान के सदर, अमीर अब्दुल नहयान वज़ीर ख़ारजा और मलिक रहमती मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर, मोहम्मद अली अल हाशिम सूबा तबरेज़ के इमाम। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे की खबर अमरीकी सदर जो बाइडन को पहुंचा दी गई है। अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पर कातिलाना हमला किया गया है। ये इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, देखी जाने वाली ख़बर है कि इब्राहिम रईसी के साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया है जो कि ईरान के सदर थे। जाए हादसे से आने वाली ख़बरें अच्छी नहीं है। ईरानी अहलकार की गैर मुल्की मीडिया राइटर से बातचीत। दोस्तों, आपको बताते चले, ईरान की सरकारी ख़बर रसा एजेंसी जिसने दावा किया था कि ईरानी सदर रईसी ठीक है और वो गाड़ी के ज़रिए तबरेज़ जा रहे हैं, वो रिपोर्ट अब ख़त्म कर दी गई है। जिस इलाके में ईरानी सदर रईसी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, वहाँ के मौसमी हालात अब मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा धुंध है जिस जगह इस हेलीकॉप्टर के साथ हादसा पेश आया है। दरअसल आपको बताते चले, ईरानी सदर के काफ़िले के साथ 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल मकसूद पर सही सलामत पहुँच गए और एक हेलीकॉप्टर के साथ बड़ा हादसा पेश आया है, उससे राब्ता टूटा हुआ है। और उसी में ही ईरान के सदर थे, ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे, कई आला हुक्काम इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जिस हेलीकॉप्टर के साथ ये बड़ा हादसा पेश आया है। जिस इलाके में ईरानी सदर रईसी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, वहाँ के मौसमी हालात अब मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। दोस्तों, हमें अभी तक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का कोई सुराग नहीं मिला। ईरानी हिलाल अहमर ने इसका दावा किया है। आपको बताते चले कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने हादसे से कबल आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद रईसी ने बयान दिया था कि कुछ लोग हमारे इकट्ठे होना पसंद नहीं करते, लेकिन उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन तमाम तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये ईरानी सदर की आखिरी तस्वीर है जो एयरपोर्ट पर ली गई है। आप देख सकते हैं ईरानी सदर यहाँ पर मौजूद है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा है और कई आला हुक्काम यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ईरानी सदर और उनके वज़ीर ख़ारजा की मौत का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। एक और बड़ी ख़बर इस वक्त सामने आ रही है कि बाज़ इत्तलात के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई ने मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया जा चुका है। ईरान के अंदर इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दोस्तों, इनके इंतकाल की खबर आना ये ईरान के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क ईरान का ये बहुत बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा इस खबर को ही देखा जा रहा है
और सबसे ज़्यादा इस खबर को ही लोग देखना पसंद कर रहे हैं, उनके ताल्लुक़ से जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हादसा पेश आया है, क्या वो सही सलामत है। शुरुआत में जो ख़बरें आई थी वो ये थी कि वो ठीक है, महफूज जगह पर मौजूद है, लेकिन अब ऐसी कोई ख़बर नहीं आ रही है। अब देखना यह है कि कुछ ही वक्त में उनके इंतकाल की ख़बर ना आप हम सब को सुनने को मिल जाए। अल्लाह ताला अपना रहम करम का मामला फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।